कि एक नेता के लिए इतना एक बड़ा तादाद संख्या में जनता रो रही है और जिसके चाहने वाले लाखों करोड़ों हो, उसके लिए तो भगवान भी धरती पे आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। भगवान जरूर रोए होंगे। देखिए, उनका नाम ही भाभी माँ कहा जाता था। वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो भाभी माँ की तरह थी। माँ में कभी जाति पात नहीं होती, वो किसी की भी माँ हो, माँ माँ होती है, और इसीलिए इनको भाभी माँ का दर्जा दिया गया था। किसी शब्द से उसका उपजाय नहीं कर सकते। हम सबकी मार्गदर्शन थी, और आज मुझे लगता है पूरा प्रयागराज इस घटना से दुखी है और सबके चेहरे पे एक नमी है, आंखों में आंसू हैं, और सब भगवान से ये चाहते हैं कि भाभी किसी न किसी रूप में बहुत जल्द हम लोग के बीच में पुनः आए, क्योंकि ऐसी पूर्ण आत्मा की बहुत ज़रूरत है। भगवान ने पूर्ण आत्मा को हम सबसे छीना है, इस बात का कष्ट है, और उसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बीच में ऐसी पूर्ण आत्मा ज़रूर आए। पुनः भाभी माँ का आना ज़रूरी है, क्योंकि वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं और हमेशा रहेंगी। भाभी माँ हम सब के बीच नहीं है, लेकिन जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे बीच में जिंदा है, और भाभी माँ हमेशा जिंदा रहेंगी। हम लोग इतनी दूर से आए हैं मिलने के लिए। भैया को हम लोग को इतना दर्द है, भैया को कितना दर्द होगा, बस यही सब उनका प्रेरणा है। ये सब तो नहीं है, बहुत हृदय से बहुत दुखी हैं हम लोग। हम लोगों की प्रेरणा थी एक तरह से। ऐसे लग रहा है अभी तक उन्होंने तपस्या की, राम जैसे राम भगवान की रामायण थी वैसे ही हो गई है। अभी तक उनका वनवास था, जैसे ही वो अपने घर आए अब वो चली गई छोड़ के। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं। उनके बेटी बेटे सबको भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख से वो उबर सके। वैसे दुख आसानी है, वो तो सहने लायक नहीं है, लेकिन ईश्वर से हम लोग कामना करेंगे कि भैया को और उनके पूरे परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करें कि फिर से वो हम लोगों को अपना परिवार की तरफ फिर से, क्योंकि अभी तो वो टूट चुके हैं। पता नहीं हम लोगों के लिए उनके मन में क्या जगह। बहुत दुख है हमें कि भाभी जैसा बोल्ड नेता, भाभी जैसा नीलम भाभी जैसा ईमानदार नेता, ऐसा कोई महिला नहीं है। चाहे राष्ट्रपति से मिलना हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, चाहे चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात करती थी। नीलम भाभी की जय हो। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं साथियों, आज हम लोगों की रोशनी गायब हो गई। मेजा की आन बान शान पूर्व विधायक मेजा की नीलम उदयबान करवरिया आज इस दुनिया में नहीं रही। आज उनके जो है पैतृक आवास कल्याणी देवी मंदिर के पास हम आ चुके हैं। आज जो है पार्थिव शरीर जो है यही अंदर रखा हुआ है। आज देख सकते हैं कि लाखों लोग जो है दर्शन करने के लिए आए हैं। केवल अपनी माँ का और भाभी माँ का दो नाम कहते थे लोग, एक भाभी माँ कहते थे और एक जो है माँ कहते थे। आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं। इधर दिखा दीजिए, कैमरामैन से कहेंगे, और पीछे भी दिखा दीजिए कितने लोग आए हैं। कम से कम लाखों की संख्या में जो है, ये देखिए हमारी बहन भी आ गई हैं। मैं इनसे बात करूंगा, क्या कहना चाहेंगे बहन कि आज एक सितारा जो है टूट गया, क्या कहेंगे बहन के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि एक विधायक ही नहीं थी, एक नेता ही नहीं थी, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक माँ स्वरूप थी। हम सबकी अगुआ थी, माँ की तरफ बढ़ के हमेशा साथ देती थी, खासकर महिलाओं और बहनों का। तो एक माँ और बेटी का रिश्ता कायम करने वाली हमारी ये बड़ी बहन, नेता और भाभी माँ थी, जिन्हें हम सब प्यार से गुरु माँ भी कहते थे। और इनके जाने से हम सभी कार्यकर्ताओं के दिल में जो कष्ट है उसका शब्द नहीं है, उसी की किसी भी बात का हम लोग तो किसी शब्द से उसका उपजाय नहीं कर सकते। हम सबकी मार्गदर्शन थी, और आज मुझे लगता है पूरा प्रयागराज इस घटना से दुखी है और सबके चेहरे पे एक नमी है, आंखों में आंसू हैं, और सब भगवान से ये चाहते हैं कि भाभी किसी न किसी रूप में बहुत जल्द हम लोग के बीच में पुनः आए, क्योंकि ऐसी पूर्ण आत्मा की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, कभी भी जो है भाभी माँ कभी जात पात का जो है कहीं वो नहीं किया करती थी। हर एक वर्ग के लोगों के यहाँ जाती थी और बहुत ही प्यार मान सम्मान से जो है पानी पीती थी, खाना भी खाती थी। देखिए, उनका नाम ही भाभी माँ कहा जाता था। वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो भाभी माँ की तरह थी। माँ में कभी जाति पात नहीं होती, वो किसी की भी माँ हो, माँ माँ होती है, और इसीलिए इनको भाभी माँ का दर्जा दिया गया था। कम समय में इतनी ऊंचाइयाँ जो है उपलब्धियाँ हासिल करना, और मेजा की जो है पूर्व विधायिका भी रह चुकी हैं, और पूरे जो है क्षेत्र में जो है जो राजनीतिक कैरियर था, आज इतना नाम शोहरत सब कुछ हुआ, मगर भगवान जो है उनको छीन लिए। क्या कहेंगी? बताया तो कि इसमें भगवान ने पूर्ण आत्मा को हम सबसे छीना है, इस बात का कष्ट है, और उसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बीच में ऐसी पूर्ण आत्मा ज़रूर आए। पुनः भाभी माँ का आना ज़रूरी है,
क्योंकि वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं और हमेशा रहेंगी। भाभी माँ हम सब के बीच नहीं हैं लेकिन जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे बीच में जिंदा है और भाभी माँ हमेशा जिंदा रहेंगी। कल जो है भगवान भी रो दिए। कहते हैं कि जब अगर कोई जो है सितारा जो है टूट जाता है, टूटने के बाद जो है जो मझधार बहती है, भगवान भी रो दिए थे कल। बिल्कुल, हर एक आदमी रो रहा है। एक बड़ी बात है कि एक नेता के लिए इतना एक बड़ा तादाद संख्या में जनता रो रही है और जिसके चाहने वाले लाखों करोड़ों हो, उसके लिए तो भगवान भी धरती पे आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं, भगवान जरूर रोए होंगे। देखिए, पूजा दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली और यहाँ पे जो है भाभी माँ के लिए जो है कह दिया कि सितारा जब वो टूटता है तो भगवान भी जो है नीचे उतरना पड़ता है भगवान को भी। आज भगवान भी जो है नीचे आ चुके हैं। देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो है लोग आए हैं केवल भाभी माँ का दर्शन करने के लिए। उनका जो है अभी 1 बजे के बाद जो है शव को अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा रसूला घाट पर। और पूरी जो है जो जनता है, जो जनार्दन हैं और हमारे जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है उनको शोक संवेदनाएं जो है व्यक्त किया है। आज बता दें कि राजनीतिक गलियारों में भी जो है एक भूचाल सा गया है। आने वाले समय में लोग ये भी कह रहे हैं कि भाभी माँ जो है अभी ज़िंदा हैं, सबके दिलों में ज़िंदा हैं, सबकी यादों में ज़िंदा हैं और पूरे जो है समाज और सब जगह जो है ख्वाबों में जो है ज़िंदा हैं। भाभी माँ ज़रूर जो है इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर आने वाले समय में जो है एक इतिहास अपना छाप छोड़ के जा रही हैं कि लोग जो है कभी अपने दिलों से निकाल नहीं पाएंगे। देखिए, हमारी जो है कितनी माताएं बहनें जो है केवल दर्शन करने के लिए आई हैं। ये देखिए जो है माताएं बहनें, कैमरामैन से कहेंगे घुमा दीजिए। और एक बहन इधर भी है, मैं उनसे ही बात करूँगा कि आज जो है इस बहन से बात करूँगा, क्या कहेंगे आज बहन? एक जो है एक सितारा जो है अपनी टूट गया, क्या कहेंगी आप? कुछ कहने के लिए सब तो नहीं है, बहुत हृदय से बहुत दुखी हैं हम लोग। हम लोगों की प्रेरणा थी एक तरह से। ऐसे लग रहा है अभी तक उन्होंने तपस्या की, जैसे राम भगवान की रामायण थी वैसे ही हो गई है। अभी तक उनका वनवास था, जैसे ही वो अपने घर आए अब वो चली गई छोड़ के। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। कल भगवान भी रो दिए थे। क्या रोने वाली बात ही है? सब रो रहे हैं, भगवान क्यों नहीं रोएंगे? आज इतने जो है कम समय में इतनी उपलब्धियां हासिल करना और राजनीतिक क्षेत्र में भूचाल सा गया। बहुत संघर्ष किया है उन्होंने, बहुत संघर्ष किया है। उनके संघर्ष की ही तो कहानी है। देखिए, सब एक तरह से संघर्ष, बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा उनका। क्या कहेंगी बहन आप? दीदी के लिए दीदी के लिए क्या बोलना, उनसे हमको सीखना चाहिए कि जीवन कितना भी संघर्ष करो लेकिन कर्म के आगे कुछ चलता नहीं है। उन्होंने जितनी अच्छी सफलता से राजनीति की, हम लोग उनके मार्गदर्शन पे चलते रहे। आज दीदी का ना होना हम लोगों को बहुत बहुत बड़ी हार दिखा रही है कि अब हम किससे वो प्रेरणा लेंगे। और मेन बात ये है कि हम लोग भी राजनीति में उनके साथ आज 20 साल से उनके साथ रह रहे हैं और दीदी ने हमेशा हम लोगों को सही मार्ग दिखाया और उनके मार्गदर्शन में आज हम लोग मतलब इस जगह पे खड़े हुए हैं। लेकिन अब आगे के लिए लगता है कि क्या सब कुछ अगर विधि विधान पे ही चलता है तो फिर अपनी चाहे जितनी मेहनत किया जाए तो अब आपके माध्यम से मैं क्या बताऊं, राम राज्य जैसे दिख रहा है, जैसे राम जी की तरह इतना सीधा जीवन जिसने बिताया हो, इतना बड़ा परिवार, विशाल मेजा हो, 12 हो, हम लोग 12 से हैं और पूरा इतना विशाल उनका समाज, उनका परिवार है। हम सब परिवार की तरह रहते हैं उनके साथ, परिवार की तरह। परिवार ही छोटी बहन अपना कहती थी हमें। पर यही लगता है कि जैसे राम जी ने इतना कष्ट झेला, इतने दिन वनवास के बाद भी उनको मतलब नहीं उनको राज्य भोगने को हुआ, उसी तरह से आज हमारे भैया उदयभान जी को देख के बहुत तकलीफ हो रही है कि भैया ने इतना मतलब इतना समाज बना के रखा था, इतना बड़ा परिवार बना के रखा था, आज उनके सामने इतना बड़ा कष्ट है। तो आज वो जो है कुछ बयान नहीं कर पाए, क्या कहेंगी बहन आप? बस यही दीदी के लिए प्रार्थना है कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं मिलने के लिए। भैया को हम लोग को इतना दर्द है, भैया को कितना दर्द होगा, बस यही सब उनका प्रेरणा है उनकी, सबके भैया हम लोग उनके बेटी बेटे सबको भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख से वो उबर सके। वैसे दुख आसानी है, वो तो सहने लायक नहीं है, लेकिन ईश्वर से हम लोग कामना करेंगे
कि भैया को और उनके पूरे परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करें कि फिर से वो हम लोगों को अपना परिवार की तरफ फिर से, क्योंकि अभी तो वो टूट चुके हैं, पता नहीं हम लोगों के लिए उनके मन में क्या जगह है क्या नहीं। भाभी माँ भी जिंदा है, सबकी यादों में जिंदा है, सबके दिलों में जिंदा है। ये बात तो बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, आप जाके देख के आइए उनको। आप वो बॉडी नहीं कह सकते हैं, वो भाभी माँ बिल्कुल बोल रही हैं, बिल्कुल बोल रही हैं, लक्ष्मी स्वरूप सच के अंदर बैठी हुई हैं। मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर हूँ, अभी तो मुझे चक्कर आ गए, मैं बेहोश होकर गिर भी गई थी, इसीलिए हमको बाहर निकाला गया है। देखिए आज सभी की यादों में जो है भाभी माँ जिंदा है, पूरा देश जो है गर्वान्वित महसूस कर रहा है आज भी जो है कि भाभी माँ आज भी जिंदा है। रहे हैं पूर्व सांसद कपिल मुन कलवरिया जी, मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी पी रहा हूँ कौड़िहार ब्लॉक। माननीय विधायक उदयभान कलवरिया जी को प्रणाम करता हूँ। आज जो मेजा की जनता ने उनको विधायक बनाया, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। एमएलसी रहे सूरजभान कलवरिया जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आज इस कोठी पर कोई भी जात का नेता हो यहाँ आता है, चाहे पासी हो चाहे चमार, उसको पानी पिलाते हैं, सम्मान करते हैं। ये नेता का गुण है इनके अंदर। न हिंदू ऐसा नेता होना, माने कि ऐसा नेता होना कपिल मुन उदयभान यूपी में बहुत मुश्किल है। गरीबों को सम्मान देना, हर काम कराना, हर समाज को लेकर चलना। हाँ, और भाभी जी ने जो काम कर दिया मेजा में, और जनता जो आज उनका इंतज़ार कर रही है, आज तो क्या कहें, बहुत दुख है हमें कि भाभी जैसा बोल्ड नेता, भाभी जैसा नीलम भाभी जैसा ईमानदार नेता ऐसा कोई महिला नहीं है। चाहे राष्ट्रपति से मिलना हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, चाहे चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात करती थी। नीलम भाभी की जय हो। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं साथियों, आज हम लोगों की रोशनी गायब हो गई। नीलम कलवरिया जैसे कोई नेता नहीं, उदयभान जैसे उत्तर प्रदेश में, और ऐसे वैभव सक्षम गौरव सब हैं जी। जब तक माता जी का जाना पूरे प्रयागराज के लिए, पूरे चित्रकूट कौशाम्बी के लिए बहुत ही दुखद है। उनकी क्षति पूर्ति अब नहीं हो सकती। जिस प्रकार उन्होंने मेजा में कार्य किया है, आने वाले कालखंडों में उनके जैसा कोई कार्य नहीं कर पाएगा। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के यहाँ पर नेता आ रहे हैं। मैं कल सुबह से यहाँ पर लगातार बना हुआ हूँ। यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में पब्लिक आ रही है और इससे कम नहीं हो रही। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हर समाज के हर तबके के लोगों को उसी प्रकार सम्मान देती थी जिस प्रकार वो भेदभाव नहीं जानती थी। तो देखिए आज जो है एक हमारा सितारा जो है यहाँ से टूट गया है। अब भगवान को जो है नामंजूरी थी, इसलिए जो है इस दुनिया में नहीं रही भाभी जी। और आज जो है बहुत सारी जो है कहानी है, उनकी इतिहास है, हम उसको जो है आज व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर से हमारा जो है दिल जो है रो रहा है। क्या बताएं, हम शब्द नहीं उनके लिए। आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भाभी माँ के लिए जो है आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।